हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 6 डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जिसके हिसाब से नर्व फाइबर्स को डिवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, यानी कि आपका नर्व फाइबर में माइलिनेशन है कि नहीं माइलिनेशन है, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया है। अगर माइलिनेशन है तो इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे, एंड विदाउट माइलिनेशन है तो इसको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है या ऑर्गन को सप्लाई करता है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया है। अगर वो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहा है बॉडी के, तो इसको हम सोमैटिक नर्व फाइबर्स बोलेंगे, एंड इफ इट इज सप्लाइंग द ऑर्गन्स देन इट इज नोन एज विसरल और ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर्स। देन क्लासिफिकेशन थर्ड है ये, जो डिपेंड करता है ओरिजिन के हिसाब से। अगर हमारा जो नर्व है वो ब्रेन से निकल रहा है तो उसे हम क्रेनियल नर्व फाइबर्स बोलेंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है तो स्पाइनल नर्व फाइबर्स बोलेंगे। और फोर्थ क्लासिफिकेशन ये डिपेंड करता है फंक्शन पे। वो सेंसरी नर्व फाइबर है, यानी कि सेंसरी या एफरेंट नर्व फाइबर है, यानी कि इम्पल्स को कहाँ लेके आ रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, या तो वो सेकेंड जो है वो है मोटर नर्व फाइबर्स। तो इसके हिसाब से हमें इसको डिवाइड किया है। अब देखो, वो सेंसरी है कि मोटर है, इसके हिसाब से दो फाइबर्स हैं हमारे पास। मोटर नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? मोटर नर्व फाइबर्स को इफरेंट नर्व फाइबर्स ही बोलते हैं। वो मोटर इम्पल्सिस को कहाँ लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाते हैं। अब जो हमारे पास फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहा है। ठीक है, किस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहे हैं। एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स ये वो होते हैं जो नोरा एड्रेनालाइन को सिक्रीट करे, जो कि हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम में आता है, यानी कि सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये। और कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर्स जो कि हमारे एसिटाकोलिन सिक्रीट करते हैं, जो नॉर्मली यही होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होता है पैरासिम्पैथेटिक के। फिर ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन है सिक्स्थ वाला, वो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि डायमीटर एंड कंडक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास टाइप ए नर्व फाइबर्स होती हैं, टाइप बी एंड टाइप सी। तीन नर्व फाइबर्स हैं, ए बी सी। अब ये जो ए जो अपना नर्व फाइबर है उसको सब डिवीज़न किया गया है, टाइप ए अल्फा और टाइप 1 नर्व फाइबर, टाइप ए बीटा और टाइप 2 नर्व फाइबर, टाइप ए गामा और टाइप 3 नर्व फाइबर्स, टाइप ए डेल्टा नर्व फाइबर्स। तो देखो बच्चों, यहाँ जो ए अल्फा है वो लार्ज है, थिक माइलिन शीथ है। ठीक है, यानी कि ये जो कंडक्शन है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, 70 to 120 मिली पर सेकेंड। फंक्शन क्या है, सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर एंड मसल रिसेप्टर, मोटर फाइबर्स टू स्केलेटल मसल। ए बीटा मीडियम है, थिक माइलिन शीथ है, 6 to 12 डायमीटर है और 30 to 70 मिली पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स, टच रिसेप्टर एंड प्रेशर रिसेप्टर्स के लिए। ए गामा जो होते हैं ये भी मीडियम विथ थिक माइलिन शीथ होते हैं, डायमीटर 5 to 6 है इनका, और 15 to 30 मिली पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी स्पीड है कंडक्शन की। ये मोटर टू मसल स्पिंडल होते हैं। ए डेल्टा ये भी मीडियम विथ थिन माइलिन शीथ है, इनका डायमीटर 2 to 5 रहता है, और जो वेलोसिटी होती है वो 12 to 15 मिली पर सेकेंड जो है, यहाँ पे देखिए यूनिट दी गई है दोनों की, वो रहती है। सेंसरी फाइबर्स हैं ये पेन के लिए और टेम्परेचर रिसेप्टर्स के लिए। अब जो हमारा बी फाइबर्स रहते हैं वो स्मॉल होते हैं, और उनका जो माइलिन शीथ होता है वो थिन होता है, इसलिए देखो डायमीटर भी इसका कम है, 1 to 2 है। इसकी वेलोसिटी देखो कि स्पीड इसकी कितनी कम है, 3 to 10 मिली पर सेकेंड। ठीक है, ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं। अब जो सी फाइबर है वो स्मॉल है और बिना माइलिन शीथ की है, इसमें माइलिन शीथ की कवरिंग ही नहीं। अब देखो, माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है तो इसका जो इम्पल्स का कंडक्शन होगा काफ़ी स्लो होगा। ठीक है, इसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा कम है, 1.5 से लेस है, और जिसकी वेलोसिटी है वो भी 0.5 to 2 मिली पर सेकेंड है। ये सेंसरी होते हैं पेन के लिए। स्लो पेन्स जो होते हैं ना वो हमारे सी फाइबर्स कैरी करते हैं। ठीक है, पेन पाथवे में हमने पढ़ा था ना, तो ये जो स्लो पेन होता है वो सेंसरी होता है पेन के लिए एंड टेम्परेचर रिसेप्टर के लिए, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सिस, यहाँ पे इसने बताया कि जो वेलोसिटी होती है इम्पल्स की थ्रू अ नर्व फाइबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ फाइबर से। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो कितनी तेज़ी से हमारी इम्पल्स यानी कि सिग्नल्स जो हैं वो नर्व फाइबर में ट्रैवल करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो नर्व फाइबर्स हैं उसकी थिकनेस क्या है, क्या उसमें माइलिन शीथ की कवरिंग है या नहीं है। अब यहाँ पे आप नोट करो, अब ये जो ए अल्फ़ा है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो सबसे ज़्यादा डायमीटर ए अल्फ़ा का है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी इसलिए उसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है।
ओके, अब ए बीटा जो है ये लार्ज था लेकिन ये मीडियम है, इसकी डायमीटर भी इससे कम है, ठीक है, पर इन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी भी जो है थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट कंडक्शन करवाता है वो हमारा ए अल्फ़ा वाले फाइबर्स कराते हैं, और सबसे स्लो कंडक्शन हमारा सी करवाता है, सी वाला फाइबर, सी नर्व फाइबर, क्योंकि इसमें माइलिन शीट की कवरिंग भी नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कवर कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स चैप्टर को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share. Thank you so much.